चलिए अब जो है मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं और आप देख रहे हैं पीसीबी कॉर्नर यूट्यूब चैनल बाय धीरज सर। हल्द्वानी नैनीताल ऑफलाइन क्लासेस एट मेरा क्लासेस अपोजिट टू सेंट लॉरेंस स्कूल। देखिए भाई, ये जो मेरी वीडियो चलेगी इसमें 4-5 क्वेश्चन बहुत तगड़े क्वेश्चन आएंगे और हो सकता है आपको कुछ सिखाएं और हो सकता है आपने कुछ सीखा भी हो। और क्योंकि ऑफलाइन वाले जितने बच्चे पढ़ते हैं तो वो समझ जाएंगे कि मैं किस तरीके के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं और कौन सा लॉजिक लगने वाला है। और यही क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां से जो है हम लोग सीखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को डिफरेंट तरीके से हम कैसे करते हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें बताई हैं, पॉइंट मेथड बताया, सिमेट्री मेथड बताया है। हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ और ऐसी चीजें बतानी पड़ जाए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसको भी हम जो है यहां पर बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट बताना है मुझे ए एंड बी के बीच। तो मुझे बताना है आर ए बी कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैसे करेंगे, 1 मिनट का वक्त है। तो मैं तो इसको 2-4 मिनट लगाऊंगा ना आराम समझा के। तो आप लोग इसको 1 या 2 मिनट में करिए, जल्दी से पॉज कर सकते हैं स्क्रीन को। चलिए अब हम बात करते हैं ज्यादा समय जो है वेस्ट न करते हुए। तो देखिए यार, इस रीअरेंजमेंट को, इस मतलब बोले तो अरेंजमेंट को देख के ये लग रहा है पता नहीं यार कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है, यही तो सोच रहे होंगे ना। उसके लिए हमने तरीके बताए हैं आपको, सिमेट्री मेथड और पॉइंट मेथड। सिमेट्री तो यहां पर कुछ बन नहीं रही है, पॉइंट मेथड का इस्तेमाल करिए। क्या बताया था, पोटेंशियल वहां ड्रॉप होता है जहां रेसिस्टेंस होता है। मान लीजिए इस A का पोटेंशियल V मान लो और B का पोटेंशियल लोअर मान लो, जिसको हमने 0 मान लिया। B लोअर पोटेंशियल है और A जो है वो हायर पोटेंशियल पे है। देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V रहेगा। यहां से वायर डिवाइड हो चुका है, करंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। करंट यहां भी डिवाइड होगा यहां भी डिवाइड होगा। क्या बताया है, पोटेंशियल वहां ड्रॉप होता है जहां रेसिस्टेंस होता है। इसका कुछ हिस्सा इसमें जाएगा और बचा कुचा यहां पहुंच गया V डैश। मुझे नहीं पता, मुझे अगर करंट की वैल्यू दी होगी, रेसिस्टेंस दिया होगा तो मैं बता सकता हूं कि यहां कितना जाएगा। सर V में से कुछ खर्च हुआ इस रेसिस्टेंस के पास और बचा कुचा यहां चले गया V डैश। अब आप देखो ऐसे ये भी है, V में से कुछ हिस्सा इसमें गया होगा और बचा कुचा V डैश यहां पहुंचा। आगे बढ़ा दो पोटेंशियल को, V डैश यहां भी पहुंच गया। समझ में आ रही है? देखो ये V था, कुछ हिस्सा यहां जाके इधर बचा कुचा V डैश पहुंचा। ये V था, आगे बढ़ो यहां रेसिस्टेंस आ गया, कुछ हिस्सा यहां पहुंचा, आगे V डैश बढ़ गया। दोनों में V डैश की वैल्यू बराबर, क्योंकि रेसिस्टेंस की वैल्यू बराबर। यहां V डैश पहुंचा, यहां भी V डैश पहुंचा और यहां भी क्या पहुंचा V डैश, और इस कोने में भी क्या पहुंचा V डैश पहुंचा। क्या नजर आ रहा है, पहला शॉर्ट सर्किट मुझे मिल गया। देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V डैश, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V डैश। क्या समझे, 2 पॉइंट का पोटेंशियल बराबर, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0। इसका मतलब देयर इज नो करंट इन दैट वायर, शॉर्ट सर्किट हो चुका है। हमने आपको बताया है करंट फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है और करंट हमेशा जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। तो पहला शॉर्ट सर्किट तो मुझे ये मिल गया, एक शॉर्ट सर्किट ये मिल गया भाई मुझे। अब आप देखो पोटेंशियल को आगे बढ़ाओ, ये पोटेंशियल यहां बढ़ा दो सर, इसको V डैश, या इसको आगे बढ़ाओगे V डैश, एक ही बात है। आगे मत भेजो, रुक जाओ। देखो सहूलियत के तरीके से ऊपर भेज दो, ये भी V डैश पहुंचा क्योंकि कोई रेसिस्टेंस नहीं है। आगे बढ़ेगा यही पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, रास्ते में अगर रेसिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल आगे बढ़ता जाएगा। यहां भी V डैश है और इस कोने में भी कितना पहुंच गया V डैश पहुंच गया। फिर से मुझे एक शॉर्ट सर्किट और मिल गया है। देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V डैश है, कितना है भाई V डैश है,
और इस पॉइंट का पोटेंशियल वी डैश है, फिर से दो पॉइंट का पोटेंशियल जो है बराबर आ गया, फिर से जो है वहां कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मैंने आपको बताया करंट फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है मेरे प्यारे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस की। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां पर कोई करंट ही नहीं जाएगा, फिर से मुझे शॉर्ट सर्किट मिल चुका है। बात समझ में आई नहीं आई? अब देखो, अब हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखिए। देखो ये भी शॉर्ट सर्किट, ये भी शॉर्ट सर्किट, एक ये बच गया, एक ये वाला बच चुका है और एक रेसिस्टेंस बच गया। अब आप यार इसको भाई ये सीरीज में है या पैरेलल में है? देखो इस टर्मिनल का पोटेंशियल V, ये लो, इस टर्मिनल का पोटेंशियल V रहा, यहां से एक रेसिस्टेंस R है और इस टर्मिनल का पोटेंशियल V डैश है, और इस यहां से दो वायर आ रहे हैं इस तरीके से, और देखो ये कॉमन पोटेंशियल यहां भी V डैश है, ये भी V डैश है नहीं है? ये V से V डैश, V से V डैश, मतलब जो फाइनल पोटेंशियल है इन दोनों का वो V डैश आ रहा है नहीं? देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V माइनस V डैश, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V माइनस V डैश। बताओ ऐसे रेसिस्टेंस जिसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम, वो किस में होते हैं? पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल। अब ये V डैश है ना, V डैश, फिर बीच में एक रेसिस्टेंस आ गया और ये क्या है? ये B पॉइंट है, B पॉइंट, और ये रेसिस्टेंस आ गया R। क्या आ गया भैया? R। देखो बस, अब बताओ क्या दिक्कत है? बताओ ये सर्किट जो है अब ऐसे बन चुका है, ये सर्किट जो है अब ऐसे बन चुका है। देखो V डैश कॉमन पोटेंशियल है दोनों का, और इनिशियल पोटेंशियल भी कॉमन है, दो रेसिस्टेंस है, ये रहे, ये V डैश था, ठीक हो गया, और ये 0 है या B है और उनके बीच में एक रेसिस्टेंस है। बताओ ये दो सीरीज में 1/R प्लस 1/R, उल्टा कर दो R/2, R/2 प्लस R कितना हो गया? फिर ये सीरीज में हो जाएंगे, ये हो जाएगा R/2 और ये हो जाएगा R, ये रहा B और ये रहा A। तो कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट R/2 प्लस R, तो कितना हो जाएगा? 3R/2। देखो भाई इस तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को करते हैं। देखो कितना सरल क्वेश्चन है ना, बात समझ में आई? अगर आ गया तो ऐसा कर दो, अगर नहीं आया तो दोबारा देखो। समझ में आया नहीं है? तो बहुत सारे मेथड्स को हम आपके सामने लेके आए हैं। तो भाई देखो मेरे बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, शेयर कर दो भैया अपने अपने। देखो तुमको आ गया तो चलो बहुत बढ़िया बात है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बहुत जरूरी है। अगर आप पीछे रह जाएंगे तो इसमें भी नुकसान है देश का तो नुकसान है भाई। देखो समझ में आया नहीं है? क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं, जल्दी से पॉज तो करेंगे नहीं हम इसको, है नहीं, मिटाते जाते हैं, क्वेश्चन नोट करते जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे पास है, बड़े तरीके वाले क्वेश्चन लाया मैं आज। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मेरा सेम है। ये मेरा D पॉइंट है, 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये मेरा पॉइंट है A, ये मेरा C पॉइंट है, और ये मेरा काफी तगड़ा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ तो मजा आए। 3 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 1 ओम और 2 ओम। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B। फिर से मुझे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B निकालना है। यार सोच रहे होंगे इतना भयंकर सवाल है कैसे करें? हाँ मेरा भी यही सवाल है कि कैसे करोगे। देखो भाई फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B। रात का भाई 1:04 हो रहा है, 1:04 रात के। तो फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तुम तो इसको दिन में देखोगे ना? हाँ शेयर करते जाओ। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B। देखो भाई जिसके बीच में भी रेसिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहे हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, उनके बीच में बैटरी लगा दो। बैटरी देखो ये A रहा, ठीक है सर, ये रहा B, ये रहा B, कर दिया कनेक्ट।
ठीक हो गया सर, अगर कनेक्ट करें तो अच्छी बात है। देखो ये ओपन में बह रहा है सी वाला, इस वायर को हटा दो, यहां करंट जा रही है, आ थोड़ी रही है, और करंट तो हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो होता है, ओपन में फ्लो नहीं होता करंट। ओपन सर्किट में फ्लो नहीं होता है, जितना करंट सर्किट के अंदर जाएगा उतना ही बाहर भी आएगा, एंड करंट ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज लूप। एक ये है ओपन में, इसको हटवा दो, इसको हटा दो तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। और एक ये भी तो दिख रहा है बवाल चीज, इसको भी हटा दो, ये ओपन है, इसमें भी कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा भैया, नो इफेक्टिव रेसिस्टेंस, इसको भी हटा दो। कॉम्बिनेशन बन गया ऐसे, कॉम्बिनेशन बन गया ऐसे। अब तुम्हें लग रहा होगा हाँ थोड़ा बहुत मैं दिमाग लगा के इस क्वेश्चन का आंसर मैं कर सकता हूं। पॉइंट मेथड जिंदाबाद जिंदाबाद, पॉइंट मेथड जिंदाबाद। देखिए इस टर्मिनल का पोटेंशियल V मान दो, इसका पोटेंशियल 0 मान दो, आगे बढ़ाओ, यहां का पोटेंशियल भी 0, दिक्कत नहीं है सर। देखो ये V आ गया ना सर, करंट फ्लो होगा, इसमें से कुछ हिस्सा यहां जाएगा, बताया है ना, पोटेंशियल वहां ड्रॉप होता है जहां रेसिस्टेंस होता है, इसमें से कुछ गिरा यहां पहुंचा, मान लो V डैश है, क्या है भाई V डैश है सर, 1 ओम ने खा दिया ना थोड़ा बहुत, 1 ओम ने भी तो खाया है। अब देखो इधर देखिए, अच्छा ये दो तो मुझे किस में दिख रहे हैं भाई, सीरीज में दिख रहे हैं ना, 2 और 1 3 सीरीज में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं ना, फिर अभी हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, टेंशन मत लो। यहां देखो V डैश में से भाई करंट इधर भी गई, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से कुछ हिस्सा इसमें गिरेगा और यहां पहुंच गया मान लो V डबल डैश, सर V का कुछ हिस्सा यहां जाएगा, 2 ओम का रेसिस्टेंस है, और बचा कुचा ये रहा सर V डबल डैश, समझ में आया V डबल डैश, ठीक है सर, ये V डबल डैश यहाँ है सर, यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो ये भी क्या जाएगा V डबल डैश, क्या जाएगा सर V डबल डैश, जाएगा नहीं जाएगा V डबल डैश। क्या लग रहा है सर, अगर करंट इधर आई, इधर पहुंचा, ये V डबल डैश, ये V डबल डैश, देखो अब करंट इसमें कुछ इस तरीके से भी जा रही होगी, या करंट कुछ इस तरीके से भी जा रहा होगा, इसमें करंट कुछ इस तरीके से जाएगी, सपोज इसमें से इस तरीके से जाएगी। सर करंट जाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है, इस टर्मिनल से करंट इधर तक पहुंच रहा है, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल अलग अलग होना चाहिए, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो होगी ना। इसका पोटेंशियल भी V डबल डैश, इस टर्मिनल का भी, इस टर्मिनल का पोटेंशियल भी V डबल डैश। क्या समझे सर, बहुत समझ सर, मैं समझ गया, बिल्कुल मैं समझ गया। इस वायर में करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों जो है सेम पोटेंशियल से कनेक्ट है, करंट की वैल्यू 0, नो इफेक्टिव रेसिस्टेंस। मिटा दूं भाई, चलो सर ये रहा इस तरीके से, चलो सर ठीक हो गया, सर ठीक हो गया। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है बताओ, क्या लग रहा है सर, ये V डैश है, ये V डबल डैश और V डबल डैश है, इन दोनों पॉइंट को मिला दो क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो भाई हम लोग इसको डायरेक्ट इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, ये तीनों किस में है भाई, किस में होंगे, पैरेलल। इसका पोटेंशियल भी V डैश माइनस V डबल डैश, V डैश माइनस V डबल डैश, इसका भी V डैश माइनस V डबल डैश। क्वेश्चन अब बहुत आसान हो चुका है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है, 2 + 1 3, फिर इसके किस में होगा, पैरेलल। कितना हो गया, अरे 6 2 = 12 + 9, सॉरी 6 3 = 18 + 9 अपॉन 9, कितना हो गया 2, ये 2 और ये 2 किस में होंगे फिर से, अरे 2 और 2 किस में होंगे, पैरेलल। तो 1, सर डायरेक्ट बोल दो ना, क्यों इतना कंफ्यूज कर रहे हो, ये आ गया 1/3 + 1/6 + 1/2, 1/3 + 1/2 1/6 + 1/2, ये 1 आएगा, कितना आएगा 1। इन तीनों को जब सॉल्यूशन करेंगे 1 आएगा, तो बताए कैसे बन जाएगा, ये रहा 1 ओम, ये रहा 1 ओम, ये रहा 3 ओम, ये 1 है क्या, अच्छा 1 है, 1 ओम, ये रहा 1 ओम, ये रहा कितना ओम, 3 ओम, बस बवाल खत्म। तीनों सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया भाई, 5 ओम, कितना आ गया भाई 5 ओम। दोबारा चेक करना, दोबारा चेक कर लेते हैं। इस 2 + 1 3 आ गया, तो भैया ये बच गया 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/3 + 1/6
प्लस 1/2, भाई एलसीएम ले लो 6, 2 + 1 + 3 तो कितना आ गया 6/1, सॉरी 6/6 आ गया, तो 1 ओम आया, सही बात है। तो ये वाला रेसिस्टेंस ये है और ऊपर वाला 1 ओम ये रहा और नीचे वाला 3 ओम ये रहा। 3 4 5 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ गया भाई 5 ओम। तो तुम सोच रहे होगे यार सर आपने तो छोटा मोटा डायग्राम कैसे कर दिया। एक बार कुछ डायग्राम में आपको मतलब बोल दो अपने कॉपी में इस डायग्राम को नोट कर ले पहले वाला, फिर उसके बाद जो है आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पोटेंशियल लिखते जाओ, जहां पोटेंशियल डिफरेंस 0 वहां पर करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होता है। और शेयर करते जाओ, शेयर करते जाओ भैया, शेयर करते जाओ। चल अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन करता है देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही भयंकर सवाल होगा लेकिन आसान भी होगा। हाँ, टेंशन वेंशन लेने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आसान तरीके से हम लोग इसको टैकल भी करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 ओम का रेसिस्टेंस है, ये 6 ओम का है, ये 4 ओम का है। भाई कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है, ये रहा सर, ये है 2 ओम, सर ये है 24, ये भी 24, ये 6, ये 4, ये 2, 4 ओम, ये V है, ये A है। मुझे पूछ रहा है VA माइनस VB। और एक चीज दे रखी है, इस वाले करंट, इस वाले वायर में करंट जा रहा है 1 एम्पियर। चलिए ये मेरा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB इफ करंट फ्लोज इन 24 ओम रेसिस्टेंस इज 1 ओम। करके दिखा दो, इसको मान जाऊंगा भाई। लग आसान रहा है लेकिन उतना ही आसान है जितना लग रहा है। करके दिखाओ कैसे करेंगे। देखिए देखो भाई, अच्छा ये तीनों पैरेलल है सॉरी ये 5 के 5 पैरेलल है या नहीं है? 5 के 5 पैरेलल है, इसका मतलब इन सब का पोटेंशियल बराबर आ रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बराबर आ रही होगी, सब का सब जो है सेम पोटेंशियल पे होंगे। क्या आप उस पोटेंशियल की वैल्यू आप बता सकते हो? क्या आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बता सकते हैं? बिल्कुल सर, अगर मुझे V पता चल जाए तो मुझे इस वाले में वायर में भी मैं करंट की वैल्यू पता कर सकता हूं। अगर आपने करंट की वैल्यू पता कर लिया, उसके बाद जो है ये एक वायर बनेगा, जो यहां करंट जाएगा सब में वो इसमें भी जाएगा, वो इसमें भी जाएगा, सब सीरीज में आ जाएंगे। बात याद करो। चले बात करते हैं इस वाले वायर का, ये तो ओम में है ना, ये तो रेसिस्टेंस दिया है आपको, ठीक है भाई। चलो तो भाई मैं बात करता हूं इस वाले वायर में पोटेंशियल कितना होगा। सर V बराबर I इंटू R, V बराबर I की वैल्यू 1, R की वैल्यू 24, मतलब 24 वोल्ट का पोटेंशियल आ रहा है। तो भाई 24 वोल्ट इधर भी है, 24 वोल्ट इधर भी होगा, 24 वोल्ट इधर भी होगा, 24 वोल्ट इधर भी होगा, 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी होगा। इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस जो है 24 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं, ठीक हो गया सर। अरे सर तो आप करंट की वैल्यू तो बता सकते हैं। इस वाले वायर में करंट कितना जाएगा? V I बराबर होता है V अपॉन R। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 24 और R की वैल्यू 24। इस वाले वायर में भी करंट कितना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 एम्पियर। कितना गया भाई? 1 एम्पियर चला गया। इस वाले वायर में भी करंट की वैल्यू कितने गई? 1 एम्पियर। इसमें कितना जाएगा भाई? इस वाले में V इक्वल्स टू I इंटू R से I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। V की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट, याद रखिए आप, अपॉन R की वैल्यू कितना गया? 4 एम्पियर। ऐसे इस वाले में I बराबर V अपॉन R करूंगा, V की वैल्यू 24, पोटेंशियल डिफरेंस शेयर करते जाओ, चैनल को बता रहा हूं, और R की वैल्यू 4, ये कितना आ गया? 6 एम्पियर। और ये वाले में करंट कितना जाएगा? I अपॉन V, I इक्वल्स टू V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है? पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट, 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 12 एम्पियर।
है नहीं है, I इक्वल टू V अपॉन R। अच्छा सबको गिन दो, I1 I1 I2 I3 I4 I5 गिन दो भाई। 12 6 18 4 24 25 26। इसका मतलब टोटल करंट आई नेट जो है वो कितना आ रहा है भाई, 26 एम्पियर आ रहा है। गिन लें दोबारा, 12 और 6 18, 18 और 4 22, फिर 23 और 24, 26 नहीं 24 आएगा भैया जी, गिनती खराब हो गई है। 24 एम्पियर का करंट आ रहा है, 24 एम्पियर करंट आ रहा है, 24 एम्पियर। इसका मतलब यहां से कितना गया होगा भैया, 24 एम्पियर का करंट गया होगा। कितने का गया होगा, 24 एम्पियर का करंट। अब इन सब का इक्विवेलेंट निकाल दो, आर इक्विवेलेंट बीच वालों का। जब बीच वालों का आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, जब बीच वालों का आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, यहां से करंट तो भैया 24 एम्पियर जा रही है। जब बीच वालों का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, सारे पैरेलल है ना, 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/2 कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। कर ले भैया, कर लो यार, कर लो, ऐसा मत करो। ये आ जाएगा 1 ओम। कितना आ गया भाई 1 ओम। अब बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4 2 6 7, कितना आ गया भाई 7 एम्पियर, सॉरी 7 ओम आ गया, 7 ओम। और यहां से करंट कितना जा रहा है भाई 24 एम्पियर। इसका पोटेंशियल V है, ये A है। अच्छा मुझे पूछ रहा है पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB। जब यहां से करंट गया 24 एम्पियर का, तो इसमें पोटेंशियल कितना रहा होगा, कितना रहा होगा, V बराबर I इंटू R से। V की वैल्यू, I की वैल्यू है 24, R की वैल्यू है 7, तो कितना आएगा भाई 168 वोल्ट जो है, ये जो है इस 7 ओम रेजिस्टेंस वायर में पोटेंशियल की वैल्यू है। 7 ओम रेजिस्टेंस वायर में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है भाई 168 वोल्ट है। अरे भैया यही तो डिफरेंस होगा। अरे VA और VB में से घटाओगे तो वही तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही उसी की वैल्यू तो 168 होगी। मैंने अपने बच्चों को KVL की सहायता से भी आ जाएगा आंसर। VA माइनस 160, ये कैसे हो जाएगा बताओ, VA माइनस 168 बराबर VB, VA माइनस 160 सॉरी VA माइनस VB बराबर 168 वोल्ट। इसका पोटेंशियल VA था, इसका पोटेंशियल VB था। अरे जो बीच में जाएगा ना पोटेंशियल, जो पोटेंशियल ड्रॉप बीच में होगा वही तो डिफरेंस होगा V और VB का। अगर बीच में कोई पोटेंशियल नहीं गया तो डिफरेंस 0, तो जो बीच में जाएगा 2 वोल्ट का वही तो डिफरेंस होगा VA और VB में। VA का पोटेंशियल कुछ है, VB का पोटेंशियल कुछ है, और बीच का पोटेंशियल जो होगा वही तो डिफरेंस होगा दोनों में। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा क्वेश्चन, सिंपल था भाई, लेकिन देख लो क्वेश्चन को, देख लो भैया। अधिकारी जी देख लीजिए, अधिकारी जी सुन रहे मेरी बात, अधिकारी जी। तो भैया इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो भैया देखो समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो तब भी ठीक है भैया, इसको देख लो एक बार और, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट मेथड से हम लोग करते हैं। पोटेंशियल वही ड्रॉप होता है जहां रेजिस्टेंस होता है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कैमरा लग रहा है फिर से गर्म हो गया, टेम्परेचर जैसा कुछ दिखा रहा है। चलिए कोई बात नहीं भैया, आगे बढ़ते रहेंगे हम तो।